सर्दी के मौसम में चिक्की खाना सभी को पसंद आता है। आज बनाएंगे बीजों की चिक्की। बहुत ही स्पेशल, क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। बनाने का तरीका एकदम आसान। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये कद्दू के बीज आधा कप और वजन में 80 ग्राम। सबसे पहले बीजों को भून लेते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिए जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। पूरा ध्यान रहे इनके ऊपर। कद्दू के बीज बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और सस्ते भी हैं। आसपास की दुकानों पे मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो ऑनलाइन ले लीजिए, लेकिन इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। इन्हें भूनते हुए बस 1 मिनट हुआ है और इनसे चटर पटर की आवाज़ आने लगी है, फूलने लगे हैं। कढ़ाई मैंने पहले ही गर्म कर ली थी। लगातार चलाते रहिए और फ्लेम को मीडियम ही रखिए। अगर आप इन्हें तेज़ फ्लेम पर भूनेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर सिकेंगे नहीं, ना अच्छे फूलेंगे। इन्हें भूनते हुए पूरे 4 मिनट हो गए और इनका कलर भी देखिए, जो ग्रीन था ना उससे ब्राउनिश पर आ गया। बीज फूल गए हैं और बढ़िया सी खुशबू उठ रही है। बस ये भुन चुके, ज़्यादा भी नहीं भुनना है, पूरे क्रिस्प हो गए। ये आधा कप खरबूजे के बीज वजन में 70 ग्राम। इन्हें भी इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनिए। फ्लेम मीडियम ही रखिए। और देखिए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है इन्हें कढ़ाई में डाले, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और ये बीज भुनते जा रहे हैं। सारे बीज फूले फूले नज़र आने लगे। 1.5 मिनट में ही ये बीज भुन गए। इन्हें भी इसी में निकाल लीजिए। कढ़ाई को पोंछ लीजिए, जो बारीक बारीक लगा रह जाता है दूसरे बीजों में ये जल जाएगा। ये आधा कप तरबूज के बीज वजन में 70 ग्राम। इन बीजों को हमने पहले अच्छे तरीके से देख लिया, बीन लिया। कुछ बीज इनमें छिलके सहित आ जाते हैं। अगर आप नहीं बीनेंगे तो वो छिलका मुंह में आएगा, इसलिए भूनने से पहले एक बार इन्हें अच्छी तरीके से देखें जरूर। बिल्कुल उसी तरीके से भून रहे हैं, फ्लेम मीडियम, और इन्हें लगातार चलाते जाना है। और यहाँ भी सुनिए चटचट की आवाज़ आ रही है और बीज फूलते जा रहे हैं। और 2 मिनट में ये सब फूले फूले दिखाई दे रहे हैं, सीख चुके हैं। कलर डार्क मत कीजिए इसका। ये 1/4 कप तिल वजन में 30 ग्राम। सर्दी का मौसम है, तिल जरूर डालिए, इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर से ये भरे हुए होते हैं। तासीर में सारी चीज़ें गर्म हैं, यानी ये जो चिक्की बन रही है सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई है। मैंने क्वांटिटी में 1/4 कप तिल लिए हैं, थोड़े कम लिए हैं। और कोई भी बीज आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरे 1.5 मिनट में ये भी भुन गए। डार्क बिल्कुल मत कीजिए वरना ये कड़वे हो जाते हैं, बस फूल जाने चाहिए। अब कढ़ाई में डाल दीजिए 2 टेबल स्पून पानी। ये 1/4 कप है, मैंने आधा लिया है। और ये 250 ग्राम गुड़। तीनों बीज तिल सब मिलकर वजन 250 ग्राम है, तो हमने गुड़ भी 250 ग्राम ले लिया है, बराबर की मात्रा का। आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अब गुड़ को मेल्ट होने तक कुक होने दीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए। जब तक गुड़ मेल्ट होता है तब तक चिक्की को बेलने के लिए जो हमें पेपर चाहिए उसको तैयार कर लेते हैं। वैसे डायरेक्ट आप इस बोर्ड पे भी चिक्की बना सकते हैं, उस पर डायरेक्ट घी लगा लें और मिक्स डाल के बेल लें, लेकिन कभी कभी थोड़ी चिपकती है। अगर बटर पेपर है तो वो ले लीजिए और इस पे लगा लीजिए थोड़ा सा घी। बस ये रेडी हो गया, क्योंकि बाद में हमें समय नहीं मिलेगा। अब गुड़ के पास आ जाते हैं। घुलता जा रहा है, मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला दे रही हूँ ताकि बर्तन के तली में लगे ना। चिक्की बनाने के लिए गुड़ हमेशा साफ लीजिए एकदम। गुड़ पूरा मेल्ट हो गया, बढ़िया से झाग आने लगे। अब इसे 2 मिनट कुक कर लीजिए, फिर चेक करते हैं। यानी जो पानी डाला था वो ख़त्म हो जाए और इसके बाद जो चाशनी बनेगी वो हमें चाहिए गोली की। इसे कुक होते हुए 2 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। तो ये प्याली में थोड़ा सा पानी ले लिया है, 2-4 ड्रॉप इसमें गिरा लीजिए। फ्लेम धीमी रखिए ताकि जो गुड़ कुक हो रहा है वो जले ना। और ये ठंडा हो गया। अब इसे निकालते हैं पानी से और देखते हैं दबा के, तो ये देखिए खिंच रहा है, तो अभी हमारा गुड़ नहीं बना है। इसे और कुक करते हैं। गुड़ की ये चाशनी तैयार कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चाशनी आपकी कम पकी तो हमारी चिक्की दांतों में चिपकेगी
और अगर ज़्यादा पक गई तो चिक्की का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो इस पर पूरा ध्यान दीजिए, हर 1 मिनट में इसे चेक करिए। मैंने 2 मिनट और कुक कर लिया, अब फ्लेम बंद कर देते हैं। और आप चाहे तो एक टेस्ट और कर सकते हैं। ये गुड़ गिराया, देखिए अब ये टूटने लगा, मतलब थोड़ा सा ठंडा होगा, ये टूटना चाहिए। देखिए तोड़ रहे हैं ना, टूटने लगा। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई। गुड़ के चेक करने का ध्यान जरूर रहे। अब डाल दीजिए इसमें ये बीज। फ्लेम मैंने बंद कर दी है ताकि हमारा गुड़ जल ना जाए। थोड़े से सूखे बचा लेते हैं और ये तिल भी डाल दीजिए, थोड़े से सूखे बचा लीजिए। अब फ्लेम को धीमा ऑन कर लीजिए। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो कढ़ाई में ही जम जाएगी, तो बिल्कुल धीमी सी गैस जला लीजिए और इसे मिला लीजिए। इस चिक्की का कलर गुड़ के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गुड़ हल्के कलर का है तो चिक्की का कलर हल्का होगा, और गुड़ डार्क है तो डार्क हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले। ये आधा छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ नटमेग, बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है, ज़्यादा मत डालिए। और ये 6-7 इलायची छील कर ले लिए, कूटी नहीं है। मिला देते हैं। मिक्सिंग हो गई, फ्लेम बंद कर दीजिए और अब ये मिक्स सीट के ऊपर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी करनी होती हैं। आप अगर किसी और काम में लग गए, जरा भी देर आपने कढ़ाई में इस मिक्स को छोड़ दिया तो आपकी चिक्की नहीं बनेगी, कढ़ाई में ही जम जाएगी। इसके ऊपर ये सूखे वाले बीज जो बचाए थे वो डाल दीजिए और तिल भी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रही है क्योंकि ऊपर से ये ठंडी होती चलती है ना। इस तरीके से हाथ से इसे बढ़ा लीजिए। ये सूखे बीज डालते हैं ऊपर से, इससे ये सुंदर दिखती है और चिक्की के ऊपर चिपचिपापन भी नहीं रहता। तो देखिए अभी तो ये बहुत मोटी है। अब इसे बेलन से बेल लेते हैं। बेलन के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है। ये काफी पतली बेल दी हमने। पतली चिक्की खाने में ज्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें काटने के निशान डाल देते हैं फटाफट। तो इसे हम काट लेते हैं पिज्जा कटर से, चाकू से भी काट सकते हैं। काटने के निशान डाल दिए। अब इसे आप छोड़ दीजिए, जब ठंडी हो जाए तब अलग कीजिए। 5-7 मिनट में ये ठंडी हो गई और अब इसे निकाल लीजिए। कितनी बढ़िया चिक्की बनी है, लग रही है अच्छी। एकदम डिफरेंट चिक्की है, ये बाजार में नहीं मिलेगी, ये तो हम घर पर ही बना सकते हैं। तो सारे पीसेस अलग करके रख लेते हैं। इस चिक्की को एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए ताकि ये क्रिस्पी बनी रहे। आप चाहें तो इन्हें पतली फॉइल में लपेट कर भी रख सकते हैं। वैसे तो आप 3-4 दिन में इसे खत्म कर देंगे। अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना है तो इसे फॉइल में लपेट के रखिए, और या फिर बहुत ही बढ़िया एयर टाइट कंटेनर में, ताकि ये चिक्की हमेशा आपको कुरकुरी लगे। बीजों की चिक्की बन गई, बहुत क्रिस्पी बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखिए ताकि ये लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहे। आप चाहें तो पहले चिक्की को जिपलॉक बैग में डाल दीजिए और फिर उस बैग को कंटेनर में डाल दीजिए। चिक्की बहुत समय तक क्रिस्पी बनी रहेगी, अच्छी लगेगी। और बनाते समय जब आप बीजों को भूनें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें, और गुड़ की चाशनी बना रहे हैं उसे चेक करें तब फ्लेम को एकदम धीमा कर दें। चाशनी को टूटने तक पूरा पकाएं और फिर मिलाकर फटाफट जल्दी जल्दी चिक्की को जमा दें। आप बहुत अच्छी चिक्की बनाएंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और अपने सजेशन ज़रूर लिखते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।